आजकल मैं एक चीज़ और देख रही हूँ, चूँकि जब हम युवा की बात करें तो आजकल आपको पता है कि बेटे बेटियों की पढ़ाई हम लोग बराबर करवाते हैं। जितना मैं बेटे की पढ़ाई पर फोकस करूँगी उतना ही अगर मेरी बेटी है तो उसके ऊपर भी मैं उतना ही फोकस करूँगी। इस बीच में क्या होता है कि जैसे पहले क्या होता था कि बेटों से काम नहीं करवाया जाता था, अब बेटियों से भी काम नहीं करवाया जाता है। अब मतलब होता है कि भाई पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चों के पास टाइम कहाँ है काम करने का, फिर एक दिन हम उनकी शादी कर देते हैं कि उनको शादी करनी है, अब शादी की उम्र होगी, उनकी शादी कर दो। प्रॉब्लम अब यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि बेटी ने पहले कभी काम ही नहीं किया, उसको पता ही नहीं है प्रेशर लेना कैसे, उसको ये पता है कि सुबह सुबह बिस्तर पे सब कुछ मिल रहा है। अब ऐसे में जहाँ हम बेटे बेटियों को बिल्कुल बराबर का तवज्जो दे रहे हैं, बराबर की शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं, बराबर का लाड प्यार दे रहे हैं, आगे चल के ये डिवोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। मैं आपसे समझना चाहती हूँ इस मुद्दे पर, चूँकि आप लड़कियों में डिवोर्स के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, इन पर भी बहुत कार्य कर रही हैं। क्या ये हमारी अपब्रिंगिंग की कमी है, या फिर बेटियों को हम या बेटों को हम सही तरीके से अपग्रेड नहीं कर रहे हैं कि एक सक्सेसफुल बीवी को कैसे संभाला जाए? जी जी, ये तलाक वाली जो समस्या है आजकल, आपने सही कहा, मैं भी देखती हूँ कि बहुत तेजी से समाज में, बहुत तेजी से समाज में बढ़ रही है। तो इसके पीछे आपने कहा कि जैसे बेटियां काम नहीं करती या काम करना नहीं आता या करवाती नहीं है कि बेटियां पढ़ रही हैं, तो देखो ऐसा नहीं है। जो बेटियां हैं काम सबको आना चाहिए, लेकिन बेटियों के लिए एक विशेष विशेषण दिया वेद ने, स्वयमागृहेभ्य। हाँ। यानी ये कैसी हो कि अपने घर को सुव्यवस्थित करने वाली, सुव्यवस्थित, अच्छी तरह से व्यवस्थित। अच्छी तरह व्यवस्थित कब कर पाएंगी बेटियां या महिलाएं, कि जब उनको सारे कार्य आते होंगे। तो गृह कार्य आना या पढ़ाई एक दूसरे में बाधित नहीं है, और आना चाहिए। बेटियों को सारे काम आना चाहिए, जो आजकल दौर चल पड़ा है ऐसा नहीं होना चाहिए। स्वयमागृह हम तभी कर सकते हैं, जैसे कि आजकल भोजन नहीं बनाते हैं, है ना, क्योंकि ये भी समस्या है कि भाई भोजन कौन बनाएगा, तो भोजन बनाना ये सब आना चाहिए। क्योंकि भोजन किसके लिए बनाएंगे, अपने आगे जब चलो अभी माँ बना रही हैं, या जब विवाह हो गया तो पति भी हैं वहाँ पे, और बच्चे भी होंगे, सासू माँ भी है। तो ये नहीं समझना चाहिए कि आपने कहा ना कि बराबरी वाली बात नहीं है वहाँ पे, कि मैं भोजन क्यों बनाऊं, वो वाली नहीं, कि मेरा वहाँ अधिकार नहीं। आप ये कहें, बच्ची जाके कहे या बेटी कहेगी कि मैं क्यों बनाऊं भोजन, भाई मैंने तो पहले नहीं बनाया घर में, या मैं तो बराबर, ऐसा नहीं है। बेटी को ये समझना चाहिए कि भोजन बनाना या घर का कार्य करना, इसमें छोटे होने वाली बात नहीं है, ये उसका कर्तव्य है। कर्तव्य और अधिकार में अंतर है। कर्तव्य एक, क्योंकि वो एक पत्नी बनती है, जाके वो पति को जितने अच्छे ढंग से भोजन बना के खिला सकती है उतना और कोई नहीं दे सकता। तो ये नहीं है कि अगर पति के लिए उसने भोजन बना दिया, या सास के लिए भोजन बना दिया, या बेटे बेटियों के लिए भोजन बना दिया, तो वो दासी हो गई या वो छोटी हो गई। नहीं, उसका कर्तव्य है, उसकी एक पत्नी की भूमिका है, उसकी एक माँ की भूमिका है, उसकी एक बहू की भूमिका है। इसलिए वेद ने स्त्री को क्या कहा, बहुत बड़ा पद दिया, छोटा नहीं। बराबरी की बात कर रही थी आप, लेकिन बराबर नहीं, स्त्रियों को तो वेद ने बहुत बड़ा पद दिया। स्त्री ब्रह्मा बभूवित, सृष्टि के बाद में यदि किसी का स्थान है तो वो माँ का है, वो नारी का है, वो स्त्री का है। तो बराबरी के चक्कर में तो आज की बहन बेटियां बेकार में पड़ी हुई हैं। बराबर का दर्जा नहीं है उनका दर्जा तो सबसे बड़ा है। तो ये जो नारी सशक्तिकरण है, ये आपकी नज़र में फिर क्या है? क्योंकि आजकल मैं देखती हूँ कि जैसे एक बात बोली है आप किसी लड़की के लिए, जैसे भी आपने ये बात कही कि काम करना, घर के लिए, अपने परिवार के लिए खाना बनाना कोई गलत बात नहीं है, इसके ऊपर भी मुद्दा उठ जाएगा कि अरे ऐसे क्यों करें, हमने भी पढ़ाई की है, हमने भी ये किया है, वो किया है। तो फिर मुझे समझ में नहीं आता कि हम महिला सशक्तिकरण की बात जो करते हैं, हमें इसकी क्यों आवश्यकता है? मेरी ये समझ में नहीं आता कि सशक्तिकरण का मतलब खाना हम नहीं बनाए या घर के काम नहीं कर रहे हैं, ये कब से होने लगा? बिल्कुल ये नहीं होता है। सशक्तिकरण आप मान सकते हो, महिला तो सशक्ति ही है वैसे, लेकिन हाँ कुछ चीज़ों पे मैंने कहा ना कि मैंने भी काम किया, कि जैसे कि बेटियों को पैदा ही नहीं होने दे रहे थे, है ना, कई ये काफ़ी, अब तो काफ़ी सुधार है, लेकिन गर्भ में ही पता चल गया कि बेटा नहीं बेटी है,
तो एबॉर्शन करिए, या फिर बेटी पैदा हो गई, अब बड़ी हो गई, विवाह करना है, दहेज सिस्टम, दहेज नहीं मिला तो बेटियों को मार देते थे, जला देते, आज भी होते हैं लेकिन बहुत कुछ कम समय है पहले और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा तो था, बहुत है ना, कम है, अब बहुत कम है। तो ये सारी चीज़ें, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए बहुत और भी कई तरह से उनको प्रताड़ित किया जाता था, घर में पर्दे घूंघट में बंद रहती थी। तो कुछ चीज़ें ऐसी थी, जैसे आपने सशक्तिकरण की बात कही कि हाँ वो गलत थी, वो नहीं होना चाहिए था, और मैं कहूँ शायद उसके लिए ही महिलाओं में धीरे धीरे एक ये सोच आई कि मतलब हमें इन चीज़ों से थोड़ा बाहर निकलना चाहिए। तो गलत का विरोध करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सशक्तिकरण के माध्यम से हम इतने मतलब ये अपना भूल ही जाएं कि हमारा घर भी है, हमारा परिवार भी है, हमारे बच्चे भी है, तो ये गलत है। आप हर क्षेत्र में, मैंने कहा ना बार बार, महिला जा रही हैं और जा सकती हैं। आज कोई क्षेत्र है ऐसा कि जिसमें नारी काम नहीं कर रही है, महिलाएं काम, कोई क्षेत्र छूटा ही नहीं है, छोटे से लेके बड़ा तक। हमारी राष्ट्रपति भी है ना, महिला ही है। तो कोई क्षेत्र छूटा नहीं है, लेकिन मैं ये कहती हूँ ये सारे क्षेत्र में हम काम करें, लेकिन जो हमारी प्रमुख भूमिका माँ की है, जिसको सबसे बड़ा पद दिया, कहा गया ईश्वर के बाद दूसरा नंबर है, तो वो भूमिका कहीं हमारी इस चकाचौंध में खो नहीं जाए। तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि औरत, स्त्री अपनी माँ की भूमिका को सुरक्षित रखे, और जब वो इसको समझेगी तो फिर मुझे नहीं लगता कि वो कभी ये कहेगी कि भोजन बनाना मेरा ही काम है, झाड़ू लगाना मेरा ही काम है, नहीं, क्योंकि वो सबसे पहले एक माँ होगी, एक पत्नी होगी, एक बहू होगी। तो बाहर के ये जो कार्य हैं ये भी वो कर रही हैं, और घर में भी फिर ये सारी चीज़ें, जैसे कहा कि धीरे धीरे ये चीज़ें तलाक तक पहुंच रही हैं, तो ये नहीं हो। तलाक भी जो मैं समझती हूँ कि उसमें यही है कि अहम टकराता है दो पति पत्नी का, कि मैं क्यों बड़ा, मैं क्यों छोटा। लेकिन हमारे यहाँ कहा गया कि नहीं, ये तो जैसे एक रथ होता है, और रथ एक पहिए से नहीं चलता, दो पहिए, तो गृहस्थ रूपी रथ के पति और पत्नी दो पहिए हैं, दोनों मिलके चलेंगे तो घर चलेगा, अथवा ये जो तलाक है ये होगा। और एक बात और बताऊं आपको कि ये जो तलाक शब्द है ना, तलाक किसका शब्द है? उर्दू का शब्द है। इंग्लिश में डिवोर्स कहा जाता है, लेकिन हमारी वैदिक संस्कृति में इसके लिए कोई शब्द नहीं बना है। क्योंकि यहाँ आपने भी सुना होगा, मैंने बूढ़ी माताओं बहनों को भी सुना है कि अरे एक बार जिसका हाथ पकड़ लिया जीवन भर निभाना है। हाँ, उसको तो हम कहते हैं पाणी ग्रहण संस्कार, पाणी ग्रहण, हाथ पकड़ना है ना जिसको। तो ये सारी चीजें होती थी तो उस भाव के साथ में, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भी हम ही जिम्मेदार हैं, हमसे मतलब माता पिता से। जब आपने देखा होगा आजकल विवाह जो हो रहे हैं, विवाह शादियाँ, उसमें पहले से कितना इंतजाम करते हैं हम, है ना, बहुत सारे शॉपिंग कर रही हैं, माता बहनें ब्यूटी पार्लर जा रही हैं, और भी बहुत सारे। लेकिन धीरे धीरे बैंड बाजा हो रहा है ना। और फिर जब विवाह का समय आ गया, शादी वाला दिन, तो हम बहुत सारा समय किसमें खर्च कर देते हैं, बहुत सारा समय, तो सबसे ज्यादा समय आज के समय में कहूँ नाच गाने में, डांस करने में, शराब पीने में, है ना। इसमें हमारे 2-3 घंटे कोई लिमिट नहीं होता। लेकिन जैसे ही विवाह संस्कार जब होता है, वो समय आता है, तो वहाँ क्या पंडित जी से आके क्या कहते हैं, पंडित जी थोड़ा जल्दी कर दीजिए, है ना, तो थोड़ा जल्दी कर दीजिए। तो कई बार मेरे हृदय में वेदना भी होती है इन चीज़ों को देख करके कि उस जगह पे जहाँ हम वो जल्दी कह रहे हैं ना, फिर ऐसे ही जल्दी होगी। 500 रुपये और कहेंगे पंडित जी एक्स्ट्रा दे देंगे, थोड़ा सा जल्दी से मंत्र पढ़ दीजिए, है ना। फिर अभी 500 दे रहे हैं, फिर 5,000, 5 लाख, 5 करोड़ तक भी देना पड़ जाएगा, है ना, क्योंकि डिवोर्स होगा। और उसके बाद में फिर एक दूसरे की मांगें होती हैं। तो वहाँ यदि हमने समय दिया होता, विवाह संस्कार एक ऐसा पवित्र संस्कार है कि जहाँ से दो हृदय आपस में मिलते हैं, दो व्यक्ति आपस में मिल रहे हैं, पति पत्नी का रिश्ता बन रहा है। तो वहाँ पे यदि किसी अच्छे आचार्य से, अच्छे विद्वान से, अच्छे पुरोहित से जो विवाह संस्कार होता है उसको बैठ करके उसकी एक एक पद्धति को यदि हमने समझा होता, तो मुझे नहीं लगता कि उस पद्धति से विवाह संस्कार हुए बच्चे
युवक और युवतियां, बहन भाई, पति पत्नी, कोई भी तलाक लेता। गलती हमने ही की है कि वहाँ हम उस समय सुनते ही नहीं हैं कि क्या कहा जा रहा है। अरे वहाँ तो कहा जाता है वेद मंत्रों में कि मम वर्तेते हृदयम ददामि मम चित्तम तेजतु, में हम दोनों के हृदय इस तरह से मिले हों जैसे दो नदियों का जल आपस में मिल जाता क्या है। बात है। इतनी पवित्र भावना है, दो नदियों का जल जिसको कोई अलग नहीं कर सकता। तो इतनी सुंदर सुंदर वेद मंत्र, इतनी सुंदर भावनाएं सुन करके जब हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि जो आज चल रहा है समाज में होगा। गलती हम ही करते हैं, जहाँ हमको समय देना चाहिए था हमने समय नहीं दिया।